प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एकांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। एकांतर श्रेणी क्या होती है और इनका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यू एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ये एनवा पद, इसमें एन की जगह वन लिखेंगे पहला पद, एन की जगह दो लिखेंगे दूसरा पद, एन की जगह तीन लिखेंगे तीसरा पद। ये अल्टरनेट एकांतर का मतलब पहला पद प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, फिर चौथा माइनस, ऐसे चलेंगे इसमें। और इसको चेक करने के लिए लेबनिज टेस्ट, तो लेबनिज टेस्ट ये कहता है कि द सिग्मा माइनस वन की पावर एन प्लस वन यू एन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ ये सीरीज घटती हुई हो, यू एन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस वन, यानी कि डिक्रीजिंग सीरीज हो। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस यू एन की लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट निकालें, वो जीरो। अगर ये दोनों बातें हों तो अपन ये कह देंगे कि भाई ये एकांतर श्रेणी कन्वर्जेंट है। फिर इसके बाद आता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की परिभाषा। द अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा माइनस वन की पावर एन माइनस वन यू एन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इफ दिस इज कन्वर्जेंट। ये सिग्मा जो सीरीज है ये खुद भी कन्वर्जेंट हो और इसका मापांक दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसी तरह से दूसरी परिभाषा कंडीशनली कन्वर्जेंट। द सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ ये सीरीज खुद तो कन्वर्जेंट हो और इसका जो मापांक है ये डाइवर्जेंट हो। तो ऐसी सीरीज इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8, ये सीरीज ये शकल से लग रहा है कि भाई अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि पहला पद प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसलिए एकांतर श्रेणी। ये इसका एनवा पद वन अपॉन एन स्क्वायर और इसका एन प्लस वन पद निकाला, और ये शकल से लग रहा है कि बाद वाला पद छोटा है, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग सीरीज। और फिर इसके बाद में इसकी लिमिट निकाली यू एन की एन टेंस टू इन्फिनिटी और लिमिट आ गई जीरो। इसका मतलब दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फ्रॉम लेबनिज टेस्ट। और इसका मॉडुलस वाला लें तो मॉडुलस वाला ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो इसका एनवा पद वन अपॉन एन स्क्वायर, इसमें पी का मान 2 और 1 से बड़ा, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो दोनों कन्वर्जेंट है, इसका मॉडुलस वाला भी कन्वर्जेंट और ये खुद भी कन्वर्जेंट, इसलिए दिस सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, ये वही अल्टरनेटिंग सीरीज, क्योंकि पहला पद प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और इसका पहले एनवा पद निकाला तो वन अपॉन टू एन माइनस वन, ये एन प्लस वन पद लिया वन अपॉन टू एन प्लस वन। और ये भी शकल से लग रहा है कि बस सीरीज घटती हुई है, क्योंकि यू एन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस वन। और अब इसका लिमिट निकाली एन टेंस टू इन्फिनिटी और वो लिमिट आ गई क्या, जीरो। तो ये दोनों बातें संतुष्ट करता है, डिक्रीजिंग सीरीज है और लिमिट जीरो है, इसलिए ये सीरीज इज कन्वर्जेंट। पुनः इसका मापांक निकाला और मॉडुलस लिया तो ये वन अपॉन टू एन माइनस वन, और इसका कन्वर्जेंट चेक करने के लिए अपन ने सहायक श्रेणी मान ली वी एन वन अपॉन एन, यहाँ पर पी का मान 1 और ये यू एन बटा वी एन की लिमिट निकाली, और ये लिमिट आ गई नॉट जीरो फाइनाइट, लिमिट 1/2 नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये श्रेणी क्या है, डाइवर्जेंट, इसलिए। और इसमें p बराबर 1 डाइवर्जेंट है, बहुत कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, बट वी एन वन अपॉन एन, इसमें p का मान 1 है, ये डाइवर्जेंट, इसलिए यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो ये मॉडुलस वाले डाइवर्जेंट और ये खुद कन्वर्जेंट है, इसलिए ये सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगला एग्जांपल, वही सिद्ध करो कि ये वही है एकांतर श्रेणी, क्योंकि पहला पद प्लस, वही दूसरा माइनस, और इसका वही यू एन माइनस यू एन प्लस वन निकाला और ये आ रहा नेगेटिव, इसका मतलब सीरीज घटती हुई है, डिक्रीजिंग सीरीज है। और फिर इसका एनवा पद निकाला यू एन का, तो यू एन की लिमिट निकाली एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट इज जीरो। इन दोनों बातों से लगता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है। दिस इज आवर आंसर।